हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर हम जुड़ गए आपके साथ ड्यू फैक्टर पे। और कल सॉरी वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा पर्सनल कुछ ऑक्यूपेंसीज आ गई थी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ पाया। बट आज मैं बैठा हूँ और आज हम अच्छे से बात करेंगे पिछले 2 दिन के ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को। कल और आज के 2 दिन में बहुत कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हुई हैं। और हमारी जो कल मैच भी है इंडिया और नामीबिया का, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इंडियन टीम में कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है कि कुछ प्लेयर्स इंजरी से अभी बाहर नहीं आ पाए हैं, कुछ अभी कुछ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और आई थिंक बहुत सारा डिस्कशन होगा, बहुत सारी न्यूज़ होगी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा आपके लिए ड्यू फैक्टर पे। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल की, यानी कि 10 फरवरी की, जिसमें हमारे 3 मैच हुए थे। नमीबिया, नीदरलैंड, यूएसए और आपका पाकिस्तान एंड यूएई और न्यूजीलैंड। तो नमीबिया नीदरलैंड बेसिकली मैच अच्छा हुआ। इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट, बट इन एनी केस नीदरलैंड वाज अ बेटर टीम देन नमीबिया। और उन्होंने जो है ये क्लियरली शो कर दिया कि दे आर नॉट अ पुश ओवर्स। एंड आई थिंक दे हैव अ गुड चांस। अगर वो अपने आने वाले मैचेस में अच्छा करते हैं तो um, अपने ग्रुप में एक अच्छी पोजीशन पे एंड कर सकते हैं। स्कोर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नामीबिया ने अपने 8 विकेट्स खो के 156 रन्स बनाए, जिसको नीदरलैंड्स ने 18 ओवर्स में चेस कर लिया 3 विकेट्स खो के। इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास आई थिंक कुछ है नहीं। बट हाँ, ये है कि नीदरलैंड्स विल नॉट बी अ पुश ओवर टीम। दे विल डेफिनेटली हैव टू हैव गुड पोटेंशियल। एंड आई थिंक इंडिया को भी उनके साथ बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा। अ, उसके बाद कल दूसरा मैच हुआ, यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड। और आई मस्ट से न्यूजीलैंड इज लुकिंग वेरी डेंजरस नाउ। The way they are playing, their opener Tim Stiford and your Finn Allen, अगर इनको अर्ली ओवर्स में आउट नहीं करेंगे तो ये दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। और जिस तरह से कल उन दोनों ने बैटिंग की है, आई एम श्योर दे विल बी अमंग टॉप 5 रन गेटर्स इन दिस टूर्नामेंट। तो कोई भी टीम अगर इनके खिलाफ अगर खेलने वाली है, तो अगर आप ऊपर से जल्दी विकेट निकालते हैं तो ही आप न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे। अदरवाइज आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके से टीम्स जीतने वाली हैं। एक चीज़ जो मैंने दोनों मैचेस में देखी है, न्यूजीलैंड थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा सुसेप्टिव है, बट दैट इज अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन अटैक। आई थिंक अफगानिस्तान लॉस्ट बिग अपॉर्चुनिटी दैट डे, जब उन्होंने नूर अहमद को नहीं खिलाया। और आई थिंक उसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ा है। अगर उन्होंने नूर अहमद को खिलाया होता तो शायद न्यूजीलैंड वाला मैच उनके लिए काफ़ी क्लोज जा सकता था, और जो स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया वो उतना स्कोर शायद नहीं बनता। देन केम द नाइट मैच इन एसएससी इन कोलंबो, जिसमें पाकिस्तान और यूएसए का मैच हुआ। एंड आई मस्ट से पाकिस्तान हैज़ रियली कम अप विथ सम रियली गुड प्लान्स। उन्होंने कल अगर उनका भी एक चीज़ है कि टॉप ऑर्डर अगर उनका चल गया तो आई गेस दे कैन पोस्ट अ वेरी चैलेंजिंग टोटल ऑन ऑन सर्फेसेस ऑफ श्रीलंका। बट एक चीज़ है जो थोड़ा सा मुझे लगा कैची है यहाँ पर। पाकिस्तान ने अभी तक अपने जितने मैच खेले हैं वो एसएससी वाले स्टेडियम में खेले हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम नाइट मैच हुआ कल। और इससे पहले पाकिस्तान ने डे मैच खेला था नीदरलैंड्स के साथ। तो लेकिन अब जो है
उनका जो इंडिया के साथ मैच है दैट इज़ ऑन संडे 15th फेब, वो मैच है उनका आरपीएस, दैट इज़ प्रेमदासा। तो वहाँ का सरफेस कैसा होगा, वो एक मैच मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड्स वाला मैच हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो पिच जो है स्पिनर्स को असिस्ट कर रहा है, ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। सो द वे पाकिस्तान हैज़ प्लान्ड देयर थिंग्स, दे नो दैट ऑल देयर गेम्स हैव टू हैपन इन कोलंबो ओनली। सो दे हैव टेकन स्पिन टू विन का उन्होंने फंडा लिया है, एंड आई एम श्योर वो लोग इस फंडे से ही कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान ने कल 3 स्पिनर खिलाए, शादाब खान, अबरार अहमद, मोहम्मद तारिक, उस्मान तारिक, आई एम सॉरी, एंड मोहम्मद नवाज। और चारों में से एटलीस्ट 3 बॉलर्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया, डिसेंट परफॉर्म किया। और सैम आयूब और सलमान आगा जो उनके कैप्टन हैं, अगर ये भी उनके बॉलिंग करा रहे हैं तो उनके पास ऑलमोस्ट 5 स्पिनर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कम 12 ओवर स्पिन के उनकी तरफ से आएँगे ही आएँगे। उसके अलावा 2 स्पिनर्स जो हैं, मे बी शादाब खान और सैम आयूब मिलके 4 ओवर डालेंगे। अब कल तो उन्होंने एक्चुअली सलमान मिर्ज़ा को भी नहीं खिलाया। दे यूज्ड फ़हीम अशरफ एज़ देयर सेकंड फ़ास्ट बॉलिंग ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम शाहिन अफरीदी। सो एक मुझे लगता है एक चीज़ ये भी बड़ी देखने वाली होगी कि इंडिया क्या प्लान करता है, बिकॉज़ स्पिन टू विन रहेगा कोलंबो में, और इंडिया को अपना गेम उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। सो उस गेम में ज़्यादा कुछ तो नहीं, पाकिस्तान ने एक्चुअली ऊपर से बहुत रन बनाए। जो उनके ओपनर हैं साहिबजादा फरहान और सैम अयूब, मैंने पहले भी कहा था अगर उनकी ओपनिंग स्टार्ट्स अच्छी मिलती हैं तो पाकिस्तान फ्लरिश करता है, और कल वही हुआ है। एंड आई थिंक दैट वाज द रियली प्लस पॉइंट फॉर देम। उन्होंने वहीं पर अच्छा सेटअप बनाया आने वाले बैट्समैन के लिए, और उससे एक एक्चुअली एडवांटेज कल मिला बाबर आजम को, क्योंकि एक तरफ से फरहान साहब खेल रहे थे और उन्होंने काफ़ी तेज़ रन बनाए, तो बाबर को इनिशियल फेज़ में जो टाइम लगता है वो उन्होंने लिया पहली 10-12 बॉलें। हालाँकि जब वो एग्रेसिव होने लगे, एकदम से उनका एग्रेशन बढ़ा, तो उसी टाइम उनकी विकेट गिर गई। बट आने वाले टाइम में आई थिंक दिस कुड बी अ केस वेयर ऊपर के प्लेयर्स जो हैं वो अटैकिंग खेलेंगे, एंड बाबर विल एक्चुअली बाइंड द इंटायर बैटिंग ऑर्डर अलोंग विथ हिम। तो ये एक अच्छा कैच हो सकता है। अगर ऊपर से इंडिया ने 3-4 विकेटें गिरा दी तो शायद बाबर गेम में आ जाएंगे, वो अपना थोड़ा सा रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे और नीचे वाले बैट्समैन जो हैं वो अटैक करेंगे। तो आई थिंक ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अभी कि अ, अगर बीच में हमारे कुलदीप यादव हैं और अक्षर पटेल हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं, तो कितना ये इफ़ेक्टिव रह पाएगा, क्योंकि अगर इन्हें, आपको याद होगा एशिया कप फाइनल में भी यही हुआ था, दे गॉट ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट, एंड देन सडनली ऑल थ्री ऑफ आवर स्पिनर्स रियली चोक्ड देम आउट, एंड वहाँ पर पाकिस्तान फंस गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन यही रहेगा जिसमें हमारे 3 एटलीस्ट 3 स्पिनर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। पेस बॉलिंग में कैसे टीम डिसाइड करती है, आई थिंक वो एक कैच रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द टीम इज़ डज़ टुमारो, उस पे थोड़ा-सा आई थिंक कोच एंड कैप्टन विल टेक अ कॉल। तो कल तो यही था, सिंपल। And I guess let's go to day 4, not day 4 I'll say। आज का हम दिन डिस्कस करेंगे जो कि T20 वर्ल्ड कप जो अभी शुरू हुआ है 7 तारीख से, एंड टुडे इज़ व्हाट 11th, चौथा दिन ही है आई थिंक। तो इसमें सबसे एक्साइटिंग डे रहा अपार्ट फ्रॉम द गेम अगेंस्ट नेपाल एंड इंग्लैंड जो गेम हुआ था, उसके बाद आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा क्रिकेट के हिसाब से। तो लेट्स गो टू ऑल टुडेज गेम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था, अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अफगानिस्तान हैज़ रियली गुड पोटेंशियल टू बी अ गुड एशियन साइड,
बट दे आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन की मोमेंट्स इन एवरी मैच। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड वाले गेम में भी यही बेसिकली गलती की थी कि उन्होंने की मोमेंट्स कैच नहीं किए थे। जैसे उन्होंने नूर अहमद को नहीं खिलाया, बैटिंग में भी उनका उतना अच्छा ऊपर से रन बन रहे थे, लेकिन मिडल ऑर्डर और लेट ऑर्डर उतना फ्लरिश नहीं कर पाया। आई थिंक अफगानिस्तान जो मिस कर रहा है वो एक सॉलिड मिडल ऑर्डर मिस कर रहा है। आज अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ उसमें आई गेस ये मैच उनका था, अफगानिस्तान का था। दे नीडेड 2 runs in 3 balls। रबाडा वाज टोटली अंडर प्रेशर। वहां पर जबरदस्ती दूसरा रन भागने की जरूरत ही नहीं थी। एंड आई गेस दे देमसेल्फ आर टू ब्लेम फॉर द लॉस, बिकॉज अगर वहां पे वो इंटेलिजेंटली खेल के 2 रन ले लेते, यही फर्क होता है एक जिसे कहते हैं ना, एक पकी हुई साइड और एक साइड जिसको अपने पे 100% भरोसा नहीं है, और जब वो बिल्कुल जीत के पास आ जाते हैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं। कुछ ये भी था कि शायद नूर अहमद फजल फारूकी को स्ट्राइक नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि लास्ट विकेट थी एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ सेकंड रन। बहरहाल वो बड़ा ही क्लोज गेम गया, उसके बाद टाई हो गया। फिर पहला सुपर ओवर हुआ, अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, एंड आई थिंक इट वाज अ क्लोज गेम। और आई थिंक इस पूरे T20 वर्ल्ड कप का सबसे हार्ड फेलिंग गेम था। मतलब जो वो लोग खेल रहे थे, जिस तरह से मैच टर्न आउट हुआ, तो वहाँ पे इतना एक्साइटमेंट था ग्राउंड पे कि मतलब कमेंटेटर्स क्या, ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स, एवरीबॉडी वाज टोटली एक्साइटेड एंड फुल मार्क्स टू बोथ द टीम्स। उन्होंने अपना 100% दिया। इन द एंड जिस टीम ने अपने नर्व्स को ज़्यादा अच्छे से सेटल आउट किया वो टीम जीती। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका, they have cashed in on key moments today and that's why they won। आई थिंक वो जो पहला सुपर ओवर था उसमें जो ट्रिस्टन स्टब्स ने लास्ट में जो छक्का लगाकर मैच को टाई किया, वो बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन था। 11 रन पे खेल रहे थे साउथ अफ्रीका, और उनको एक बॉल पे 7 रन चाहिए थे। अगर छक्का मारते तो मैच टाई हो जाता, सेकंड सुपर ओवर में जाता, और शायद ट्रिस्टन स्टब का वो शॉट जो है साउथ अफ्रीका को एक एनर्जी दे गए, जिसकी वजह से उन्होंने अ, उसके बाद जो असॉल्ट किया अगले ओवर में, अगले सुपर ओवर में, वो आई गेस उससे अफगानिस्तान वापस ही नहीं आ पाया। बट एक प्लेयर को, अफगानिस्तान को मैं बहुत बहुत ज़्यादा जो अप्रिशिएट करूंगा वो है रेमनुल्लाह गुरबाज। उन्होंने ये बता दिया कि ही इज़ द बेस्ट T20 बैटर फॉर अफगानिस्तान। जिस तरह से उन्होंने इनिशियली अपनी बैटिंग में जब खेल रहे थे तो असॉल्ट किया साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स पे, बॉलर्स पे, किसी बॉलर को उन्होंने नहीं बख्शा। एंड द वे ही प्लान्ड हिज इनिंग्स, और उसके बाद जब सेकंड सुपर ओवर में बैटिंग करने आए वो, तो उन्होंने क्लियरली माइंड में 2 बॉलें मिस होने हो गई थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि नबी को क्यों भेजा, जब आपके पास इब्राहिम जादरान भी था, तो आपको नबी को भेजने का कोई सेंस नहीं बनता था वहाँ पे। एंड नबी एक्चुअली ने उन्होंने वो 2 बॉलें वेस्ट करके पूरा मैच फंसा दिया। अगर उस पहली बॉल पे छक्का आ गया होता तो आई थिंक थिंग्स कुड हैव, छक्का या चौका कुछ भी आ गया होता, बड़ा शॉट आ गया होता आई गेस, तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन रियली डिफरेंट। वहाँ पर नर्व्स को रोक के आपको बड़ा शॉट खेलना था, एंड आई थिंक ही फेल्ड। बट द वे रहमानुल्लाह गुरबाज केम, एंड वो जो 3 बॉलों पे उन्होंने 3 छक्के मारे, आई थिंक वहां पर केशव महाराज थोड़ा बहुत अपनी नर्व्स को लूज कर गए थे। इसीलिए शायद उन्होंने जो लास्ट बॉल डाली वो पहले वाइड चली गई, और उसके बाद दोबारा से उनको वो बॉल दोबारा डालनी पड़ी। थैंकफुली वो बॉल उन्होंने वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप डाली, और वो इनर सर्कल को गुरबाज क्लियर नहीं कर पाए और कैच हो गया। अदरवाइज साउथ अफ्रीका आज ये मैच ऑलमोस्ट हार गया था। बट ठीक है, आई थिंक साउथ अफ्रीका आर मूविंग इन अ गुड वे इन दिस टूर्नामेंट, एंड आई थिंक आने वाले टाइम में वो और बेटर करेंगे। एंड सुपर एट में आई थिंक दे दे हैव श्योरली मेड देयर प्लेस इन सुपर एट नाउ। ये मुझे लगा था कि अगर आज का मैच अगर अफगानिस्तान हार जाता, जीत जाता, आई एम सॉरी, तो
न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला था। उस मैच का लिटरली जो मीनिंग था वो नेट रन रेट से ज़्यादा ये भी हो जाता कि कौन सी टीम सुपर 8 क्वालिफाई करी, क्योंकि तीनों टीमों का नेट रन रेट फिर ऑलमोस्ट सेम होता, क्योंकि बाकी दो टीमों से तो सबने जीत ही जाना है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है इस ग्रुप में, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है ये ग्रुप। बट एनी हाउ अब तो क्लियर ही है कि न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका आर एडवांसिंग टू सुपर 8। सो अफगानिस्तान विल फिनिश थर्ड इन दिस ग्रुप, होपफुली, अगर उन्होंने अपने अगले दो मैच फजअप नहीं किए तो। सेकंड मैच वाज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का तो सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, लाइक all their main players, are they really interested in playing ICC tournaments or not? I am not very sure about it, because ऑस्ट्रेलिया का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब पहले उनके बॉलिंग अटैक में हेजलवुड इंजर्ड होते हैं, फिर पैट कमिंस इंजर्ड हो जाते हैं, अभी एडम जैम्पा 100% फिट नहीं है। देन यू आज न्यूज़ आती है कि मिचेल मार्श भी he has actually injured for the first game, and it could be a possibility that he might be ruled out of this World Cup also. Uh, ऐसी स्थिति में they have already called for a backup in Steve Smith. I am not sure why Steve Smith, but they still उनके पास और बेटर बैट्समैन हैं। बट एनी हाउ आई डोंट नो क्या ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है, कैसे अपना वर्ल्ड कप प्लान कर रहा है। बट यू कांट टेक ऑस्ट्रेलिया लाइटली, बिकॉज आज के मैच में अगर देखा जाए तो नीथन एलिस ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, एंड आई गेस ही वाज द डिफरेंस इनिशियली, जब जो हाँ, ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े मार्जिन से जीता है। आप देखें, नेथन एलिस ने अपने ऑलमोस्ट 4 ओवर 3.5 ओवर्स में 12 रन दिए हैं और 4 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी ऑफ 3.13, दिस इज कमेंडेबल। सो आई गेस ही कुड बी एक्स फैक्टर इन ऑस्ट्रेलियन साइड, एंड आई गेस बहुत ट्रिकी हो सकता है इनको फेस करना। बट इनका अभी बॉलिंग अटैक अगर मैं देखूं तो आज इन्होंने जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कूनमन, जो कि टेस्ट साइड में खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, उनको मैंने T20 में इतना देखा नहीं है। नेथन एलिस, एडम जैम्पा और कॉपर कुंडले को खिलाया है इन्होंने। बट आई रियली थिंक कि दिस इज अ वेरी डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड। they still have some good batting। आज आई थिंक मैट रेंचो ने तो पूरा अपना जो है वो ही प्लेड लाइक ए शीट एंकर। बट जॉस इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल एंड मार्कस टॉइनस, जो इनके अटैक में है, बैटिंग में है, दे कैन स्टिल मेक अ डिफरेंस। बट होपफुली अगर मिचेल मार्श टीम में नहीं आते हैं तो इट विल बी ह्यूज लॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड देयर चांसेस इन दिस वर्ल्ड कप। Okay, let's come to the evening match, जो कि everybody was thinking that it will be a tight contest, but I think West Indies surely showed that अगर वो मिलके खेलते हैं, so they will be a team to beat in this World Cup. The way they have played today, I am really impressed. एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बहुत जल्दी वाइंड अप कर जाएगा। इनिशियली अर्ली विकेट्स उनके जल्दी गिर गए थे। दे हैव वन द मैच बाय 30 रन्स टुडे, एंड इंग्लैंड को तो बिल्कुल आसपास भी नहीं आने दिया उन्होंने। आज जैसे स्टार्ट हुआ था उनका, दे लॉस्ट अर्ली 2 विकेट्स इन 8 रन्स। उसके बाद शिमरन हेटमायर, रॉस्टन चेज, सिर्फन रदरफोर्ड एंड देन जेसन होल्डर, इन चारों बैट्समैनों ने जो एक्सपीरियंस्ड आईपीएल का, जिनको सबको चारों को एक्सपीरियंस है, इन लोगों ने आके जो बैटिंग किया वहाँ पे, इट वाज रियली रियली कमेंडेबल, एंड दैट मेक्स देम वेरी डेंजरस। और रदरफोर्ड ने तो आज मतलब मुंबई इंडियंस के लिए बल्ले बल्ले करा दिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस तो सोच रही होगी कि हमने बहुत अच्छा बाय कर लिया है, एंड ही कुड बी एन एक्सट्रीमली डेंजरस बैट्समैन इन आईपीएल ऑन वानखेड़े। तो आई थिंक दे आर अ साइड, एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने कल भी बोला था आपको कि इस वर्ल्ड कप में
जो स्पिन टू विन वाला जो एक फंडा है वो कितना एक्यूरेट होता है, वो आज देखने को मिला। आई थिंक इंडिया वाले मैच में भी यही इशू था कि बॉल इजीली बैट पे नहीं आ रहा था वानखेड़े में, और आज भी वही हुआ है। जो वेस्ट इंडीज, दे हैव वेरी क्लीन हिटर्स, उनको पता है अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटी का, दे रियली शो देयर शेयर पावर, और शायद इसी कारण से दे मेड अराउंड 10-15 रन्स अबव पार। बट इंग्लैंड कहीं गेम में दिखा ही नहीं आफ्टर फिल सॉल्ट गॉट आउट, कि कोई भी बैट्समैन से स्पिन के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं था, और वो क्लियरली दिख रहा था कि दे वर स्ट्रगलिंग फॉर टाइमिंग। एंड आई थिंक सैम करन ने एक हारे हुए मैच को रिवाइव करने की कोशिश की, बट लोअर ऑर्डर से कोई सपोर्ट ही नहीं आया, और एक स्टेज पे आई गेस 90 फॉर 4 से दे सकम टू 140-147, वहीं पे मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। बट एक इंटरेस्ट था, क्योंकि हम इंग्लैंड को हमेशा यही बोलते हैं कि दे हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप, तो शायद सैम करन के साथ मिलके दे कुड डू सम मैजिकल थिंग। बट आई थिंक आज जिस तरह से स्पिन बॉलिंग हुई, एक और भी फैक्टर था आज वानखेड़े में, ड्यू नहीं आया बिल्कुल, द ड्यू फैक्टर वॉजंट देयर, सो आई थिंक उसका बहुत बहुत फायदा मिला शुमार जोसेफ, रॉस्टन चेज और गुरकेश मोती को, एंड दैट इज वाई टुगेदर इन देयर 12 overs दे स्नैच्ड आउट 6 wickets, एंड दैट एक्चुअली चेंज द मैच। एंड आने वाले टाइम में इंग्लैंड और इनके ग्रुप में अगर हम देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग अफेयर रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड जो है, दे आर राइट नाउ दे आर प्लेस्ड एट नंबर 3, स्कॉटलैंड इज अबव देम 2 पॉइंट, क्योंकि उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन नेट रन रेट उनका बेटर है। अगर नेपाल अपने अगले 2 मैच जीत जाता है, अगर वो स्कॉटलैंड को भी हरा देता है और इटली को भी हरा देता है, तो देयर कुड बी द केस कि बेटर नेट रन रेट के केस में हो सकता है नेपाल क्वालिफाई कर जाए। तो इंग्लैंड हैव टू बी वेरी केयरफुल विद नेक्स्ट 2 गेम्स, उनके अगले 2 गेम स्कॉटलैंड और इटली के साथ ही हैं, और वो उन दोनों गेम्स को उनको बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, ताकि नेट रन रेट कुड नॉट बी अ इशू, क्योंकि दोनों टीम्स को स्कॉटलैंड और इटली ही खेलना है अब। हालांकि नेपाल को वेस्ट इंडीज भी खेलना है, बट आई एम नॉट श्योर वेस्ट इंडीज के साथ उनका परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि नेपाल वुड बी अ रियली डेंजरस साइड फॉर देम, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज का मैच इनका कहाँ पर है। वेस्ट इंडीज का मैच जो है वो इनका वानखड़े में ही है, सो जिस तरीके का स्पिन अटैक उनके पास है, आई गेस बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है वेस्ट इंडीज और इनका मैच। बट वो मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड और इटली को अगर नेपाल ने हरा दिया तो नेट रन रेट का पंगा हो सकता है इंग्लैंड के साथ। वेस्ट इंडीज को मैं तो काउंट कर रहा हूँ कि वो जीत जाएंगे। तो यही था आज का दिन, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर सेगमेंट, जो कि है हमारा आने वाला मैच इंडिया का। और जो न्यूज़ हमें मिल रही है इंडिया का, कल नामीबिया नामीबिया के साथ रात में मैच है, और जो न्यूज़ हमें मिली है उससे तो यही लग रहा है कि कल शायद अभिषेक शर्मा डाइसी हैं थोड़ा खेलने में, और हो सकता है कि संजू सैमसन को कल ओपनिंग का चांस मिल जाए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि संजू कल विदाउट एनी प्रेशर खेलना चाहिए उनको। दिल्ली का विकेट है, फ्लैट ट्रैक रहेगा, मौसम अभी देखिए दिन में बहुत गर्मी है यहाँ पे दिल्ली में, तो अगर पिच ओपन रहेगी तो थोड़ा ड्राई विकेट मिल सकता है। बट वो तो आई गेस रात में ठंडक होने की वजह से थोड़ा ड्यू ड्यू फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। तो अब मेन चीज़ ये है कि इंडिया क्या करता है, इंडिया पहले बैटिंग करता है कि इंडिया चेस करता है। होपफुली संजू कल बिना प्रेशर के खेलेंगे, कारण मैं बता देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि संजू जो हैं उनके उनको पता है कि जिस दिन अभिषेक वापस आएंगे ही विल स्ट्रेट अवे कम इनटू द 11, और इस समय ईशान किशन जैसे फॉर्म में है, अनटिल अनलेस वो अपने अगले 5 मैचों में बहुत ज़्यादा मतलब पुअर रन रखते हैं, तो ही संजू को बैटिंग में चांस मिलेगा। एक ऑप्शन हो सकता है लोअर ऑर्डर में, बट मुझे वो लगता नहीं है कि
गौतम गंभीर और स्काई जो है वो कुछ छेड़छाड़ करेंगे उस चीज़ से। वो ऑप्शन बहुत रिमोट है कि 5 नंबर पे हम संजू को खिला लें, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी अ केस। इंडिया एक्चुअली में 2-3 चीज़ों से बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी आज तो उन्होंने फुल टिल्ट बॉलिंग कराई है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल प्ले टुमारो। अम, इसके अलावा अभिषेक शर्मा तो बुखार में मुंबई वाला मैच खेल गए थे, बट अब तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं बिकॉज ऑफ स्टमक बग। तो आई एम श्योर ही इज़ नॉट 100% टू प्ले टुमारो। और अभी हमारे मियाँ भाई जो आए हैं, वो भी इंजरी करके ही उनका कॉल अप आया है इंडियन टीम में। तो आई गेस इंडिया थोड़ा सा अपनी टीम के साथ स्ट्रगल कर रहा है, बट आई गेस क्योंकि ये टूर्नामेंट इंडिया में है, अगर लास्ट मोमेंट कुछ चेंजेस भी होंगे तो इंडिया मैनेज कर लेगा। बट आई थिंक हमें इतना टेंशन नहीं है इस चीज़ का। कल का मैच तो हमारा कंफर्टेबली निकल जाना चाहिए, अनटिल अनलेस हम कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं करते हैं तो। और आई रियली थिंक कि कल इंडिया टेबल टॉप आ जाएगा। कल कम से कम अगर पहले बैटिंग आ गई तो आप मान लीजिए कि इंडिया टेबल टॉप आ जाएगा। और अगर सेकंड बैटिंग भी आई तो इंडिया जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश करेगा, दैट्स व्हाट आई फील। बॉलिंग में आई थिंक कल हो सकता है आपको कुलदीप यादव देखने को मिल जाए, कुड बी अ केस। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद मुझे ऐसा उन्होंने इंडिकेशन तो नहीं दिया है, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान वाले गेम में तो आई डोंट थिंक दे एकदम से खिलाएंगे। हो सकता है कुलदीप यादव कल वरुण चक्रवर्ती की बजाय आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि नमीबिया वाला मैच है तो हो सकता है। और बुमराह तो शायद कल खेलेंगे ही खेलेंगे। तो यही है जी। इसमें तो आई थिंक कोई शक और शुबा नहीं है कि इंडिया जो है वो कल के मैच में संजू सैमसन को खिला रही है। कुलदीप यादव हो सकता है चाहे बाई चांस खेल जाए, अगर वरुण को ये लोग रेस्ट कराएं, और क्योंकि पाकिस्तान वाले मैच में तो वरुण 100% खेलेंगे, और अगर इनको 3 स्पिनर खिलाने हैं तो कुलदीप यादव को भी मैच प्रैक्टिस तो देनी ही है। सो आई थिंक वो एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा बुमराह खेलेंगे वो तो 100% श्योर है। कल सिराज जो है वो अ, जो है उनको बैठना पड़ेगा। ओवरऑल जो मैंने अभी तक इंडिया पाकिस्तान गेम को एनालाइज किया है वो यही है कि इट विल बी अ क्लियर कॉन्टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान बॉलिंग, स्पेशली स्पिन बॉलिंग, वर्सेस इंडियन टॉप ऑर्डर, कि वो स्पिन को कैसा खेलते हैं। एंड अगर इसी तरह रहा तो इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है, स्पिन बॉलिंग करा रहा है, तो अगर इंडिया ने उसको सीरियसली नहीं लिया तो इंडिया फंस भी सकता है। बट चांसेस यही हैं कि इंडिया अच्छा खेलेगा। और कल के हमारे जो मैच हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, और एक बार टेबल डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। आई थिंक दैट्स व्हाट विच इज़ लेफ्ट हेयर। तो कल के अपने मैचेस एक बार देखते हैं, क्या कौन कौन से मैचेस हैं हमारे। हाँ, तो कल हमारे 2 मैच हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस एस्पेक्ट से, कि क्योंकि इटली और नेपाल का मैच है। तो आई थिंक नेपाल, आई एम श्योर दे विल डू रियली गुड। उसमें इटली अगर कुछ बहुत ही ट्रेमेंडसली कुछ कर गई तो हो जाएगा, अदरवाइज मुझे तो नेपाल लुक्स फेवरेट इन दैट गेम। और मॉर्निंग में हमारा है श्रीलंका वर्सेस ओमान। इसमें तो क्लियरली पालेकेले में मैच है, श्रीलंका का ग्राउंड है। आई डोंट थिंक ओमान स्टैंड्स एनी चांस। 1% 2% दे दूंगा। ओमान ने जिस तरह से अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला है तो मुझे नहीं लगता कि वो श्रीलंका को ज़्यादा चैलेंज कर पाएंगे। और कल हमारा रात में मैच है इंडिया का नमीबिया के साथ। उसके बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ। और टेबल एक बार देख लेते हैं। टेबल में इस समय अगर आप देखें तो हमारी जो
ग्रुप ए में पाकिस्तान इस समय 2 मैच खेलकर दोनों जीतकर 4 पॉइंट पे है। इंडिया 1 मैच खेला है, जीता है, 2 पॉइंट पे है। नीदरलैंड्स ने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है और 2 पॉइंट पे है। बाकी नामीबिया और यूएसए के अभी तक खाता नहीं खुला है। इंडिया का नेट रन रेट थोड़ा-सा जो है पाकिस्तान से बेटर है और कल और बेटर हो जाएगा, तो आई गेस अगर हम 1% अगर कहीं पाकिस्तान का तुक्का लग गया और हम हार भी गए, तो आई डोंट थिंक नेट रन रेट का कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाला है इंडिया को। अदरवाइज़ इंडिया विल डेफिनिटली टॉप दिस ग्रुप। दूसरे ग्रुप में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका तीनों 2-2 पॉइंट्स पर हैं, एक-एक गेम खेल के। कल श्रीलंका का दूसरा मैच है ओमान के साथ और आई थिंक ज़िम्बाब्वे परसों खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया का पहला गेम हुआ है एंड दे हैव रियली गेन्ड अ बिग नेट रन रेट बूस्ट। सो अगर ये तीनों टीमें आपस में क्लोज जाती हैं, जो कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि देखिए आयरलैंड और ओमान से तो ये दोनों टीमें जीत ही जाएंगी, तीनों टीमें जीत जाएंगी। आयरलैंड से श्रीलंका तो जीत ही गई है, सॉरी। तो जिम्बाब्वे भी मुझे लगता है आयरलैंड वाला मैच एक थोड़ा उनके लिए क्लोज हो सकता है, बट चांसेस आर कि जिम्बाब्वे विल बीट आयरलैंड एंड ओमान। तो जो श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे और श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये 3 मैच बड़े क्लोज हो सकते हैं और ये डिसाइड करेंगे कौन सी टीम आगे प्रोग्रेस करेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का चांस ज़्यादा है। Although they have a depleted team, but still they stand a good chance to qualify. बट श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। लेट्स गो टू ग्रुप सी नाउ। ग्रुप सी के अंदर अगर मैं कहूँ देखूँ तो वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नेपाल और इटली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बताया भी था कि वेस्ट इंडीज़ तो क्लियरली जा रही है सुपर 8 के अंदर और इंडिया वाले ग्रुप में ही रहेगी, जिनके साथ हमारा लास्ट गेम रहेगा। जो क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है वो इंग्लैंड और नेपाल के बीच में है। आई एम श्योर ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। अगर कल नेपाल इटली को हरा देता है तो हो सकता, और अच्छे नेट रन रेट से हराता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि नेपाल जो है सेकंड नंबर पे आ जाए, क्योंकि इंग्लैंड का नेट रन रेट भी नेगेटिव में है अभी। तो अगर नेपाल कल बैटिंग, क्योंकि देखिए बैटिंग तो नेपाल ने उस दिन अच्छी की थी, तो अगर पहले बैटिंग करके नेपाल ने अच्छा स्कोर पोस्ट कर दिया तो आई डोंट थिंक इटली विल स्टैंड एनी चांस एंड दे कैन विन विद अ बिग मार्जिन। और वहाँ उनको नेट रन रेट बूस्ट मिल सकता है स्कॉटलैंड के कंपैरिजन में, और हो सकता है दे माइट कम टू सेकंड नंबर। बाकी वेस्ट इंडीज़ तो जा ही रहा है, जो फाइट होना है वो इंग्लैंड और नेपाल के बीच में होना है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और लास्ट ग्रुप जो है वो है हमारा ग्रुप डी, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्लियरली दिख रहे हैं कि वो एडवांस कर रहे हैं ग्रुप 8 के स्टेज में, सुपर 8 में। और अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा, ये अफगानिस्तान तो खैर आज का मैच हार के टूर्नामेंट से बाहर ही हो गए हैं। अब उनके पास 2 गेम बचे हैं, यूएई और कनाडा वाला अगर वो जीत भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक दे विल एंड अप विन एट थर्ड पोजीशन ओनली। तो उनका वर्ल्ड कप तो आज खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। अब तो सिर्फ जिसे कहते हैं ना एक एकेडमिक इंटरेस्ट का गेम रह गया है उनका। तो यही सब है अभी वर्ल्ड कप के अंदर, तो यही सब चल रहा है दोस्तों। और ऐसे ही मैं आपका प्यार और चाहिए मुझे। मेरे वीडियोस को देखिए, मैं आपके साथ जुड़ूंगा बहुत जल्दी और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में काम भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम श्योर हम लोग जुड़ते रहेंगे और अच्छी अच्छी डिस्कशंस करेंगे। और मेरे मुझे और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं, आप कमेंट्स भी कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर कल मैच के बाद और डिस्कस करेंगे कि क्या रहा इंडिया का परफॉर्मेंस और बाकी टीमों का परफॉर्मेंस। सी यू, शब्बा खैर, बाय बाय।